नमस्कार सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबरें आ रही है। जी हां, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन के साथ जीवन साथी की फ्री मेडिकल सुविधा और डीए पर बड़ा अपडेट आया है। वो इसको लेकर सांसदों से लगातार मिल रहे हैं, सांसदों से वार्तालाप कर रही हैं। तो आखिरकार न्यूनतम पेंशन, जीवन साथी को फ्री चिकित्सा और डीए को लेकर आखिरकार आप सभी के लिए क्या बड़ी अपडेट आई है, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग पर आप सभी के लिए बड़ी खबर आई है। किस तरीके से 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ 65 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों को 8वें वेतन आयोग का फायदा देखने को मिलेगा। उनकी वेतन और पेंशन वृद्धि के साथ साथ डीए के साथ अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो कितनी और कब से ये बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगली बड़ी खबर की बात करें तो 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए आई है पॉजिटिव खबर। अब मिल जाएगी उन सभी को ज्यादा पेंशन। तो आखिरकार आप सभी को ज्यादा पेंशन कैसे मिलेगी, पॉजिटिव न्यूज आप सभी के लिए क्या निकल कर आई है, इसके बारे में बात बताएंगे। वहीं 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का प्रपोजल पहुंचा सरकार के पास। सभी डिफेंस पेंशनर्स को भी होगा इसका भुगतान। तो तारीख बेहद नजदीक इसकी बताई जा रही है। 18 महीने का एरियर के रूप में 2,18,000 रुपए की राशि आखिरकार आप सभी को कब मिलेगी, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों से निवेदन है कि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो इसे डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन आप ध्यान से देखिए तभी आपको पूरी जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सकेगी। पहली बड़ी खबर, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को न्यूनतम पेंशन के साथ जीवन साथी की फ्री चिकित्सा और डीए को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगी लगातार सांसदों से न्यूनतम पेंशन, फ्री मेडिकल और डीए को लेकर मुलाकात कर रहे हैं। इसको लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और महंगाई भत्ता मंजूर करवाने की मांग अब तेज हो चुकी है। देश भर के सांसदों को चिट्ठी लिखी जा रही है। 10 वर्षों में बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए कोश्यारी समिति की सिफारिशों को तत्काल लागू करने की आवाज को अब बुलंद किया जा रहा है। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से हर जिला अध्यक्ष को यहां पर मेमोरंडम तैयार करके भेजा जा रहा है। जिला कमेटी के पदाधिकारी अपना अपना नाम लिखकर सांसदों से भेंट कर रहे हैं। पत्र में लिखा है कि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति देश भर के 78 लाख पेंशन धारकों की अग्रणी संस्था है, जिसमें देश के 27 राज्यों में पेंशन धारकों के लिए कल्याण हेतु निरंतर कार्यक्रम चलाए हैं। संसदीय क्षेत्र के हम पेंशनर्स निवासी हैं। अवगत कराना है कि कर्मचारी पेंशन योजना 95 पेंशन धारकों को सार्वजनिक उपक्रमों, सहकारी और निजी संस्थानों में 30 से 35 वर्ष सेवा करने के उपरांत व पेंशन फंड में शासकीय नियम के अनुसार 417 रुपए, 541 रुपए, 1250 रुपए अंशदान करने के बाद भी आज औसतन मात्र 1170 रुपए की मासिक पेंशन मिल रही है। इतनी कम पेंशन में कोई वृद्ध दंपति कैसे गुजारा कर सकती है। वर्ष 2013 में कोश्यारी समिति ने 3,000 रुपए मासिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता दिए जाने की सिफारिश की थी, परंतु सन 2014 में न्यूनतम पेंशन बिना महंगाई के मात्र 1,000 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि 36 लाख से अधिक पेंशन धारकों को अभी भी 1,000 रुपए से कम की पेंशन मिल रही है। वास्तविकता यह है कि कम पेंशन की राशि और मेडिकल सुविधा की अभाव के साथ सम्मान पूर्वक पेंशन वृद्धि की आस लगाए पेंशन धारक प्रतिदिन 200 से 250 पेंशन धारक स्वर्ग सिधार रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से समिति अपने निम्नवत 4 सूत्रीय मांगों के लिए विविध प्रकार के तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के कई आंदोलन कर चुकी है, जिसमें पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगों की बात चलिए आपको बताते हैं। पहली मांग है न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 प्लस महंगाई भत्ता मंजूर किया जाए। ये उचित मांग कोश्यारी समिति राज्यसभा पिटीशन 147 की सिफारिश के अनुसार 10 वर्षों से बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए की गई है। दूसरी है ईपीएस पेंशनरों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं। तीसरी है सभी पेंशन धारकों को बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट के 2 प्रमुख आदेश 4/10/2016 और
4/11/2022 के अनुसार वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन का लाभ मिले। और चौथी और अंतिम मांग है कि जो भी लोग ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंदर शामिल नहीं है, जो कि गैर ईपीएस पेंशनर है, उनको 5,000 रुपए की मासिक पेंशन जो है वो प्रदान की जाए। तो ईपीएस पेंशनर पीएम मोदी से भी 2 बार मिल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, पिछले 8 वर्षों के दौरान समिति के राष्ट्रीय नेताओं ने हेमा मालिनी जी की अगुवाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 2 बार मुलाकात की है। तत्कालीन श्रम मंत्री संतोष गंगवार व भूपेंद्र यादव एवं वर्तमान में मनसुख मांडविया व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बैठकर पेंशन धारकों की मांगों को मंजूर करवाने हेतु बैठकें भी हुई तथा सभी स्तरों पर आश्वासन भी मिले। इसके अतिरिक्त प्रत्येक मंत्री सांसद को ज्ञापन देकर पेंशन धारकों की पीड़ा से अवगत करवाया गया है। विभिन्न दलों के सांसदों ने दोनों सदनों में यह मसला अनेकों बार संसद में उठाया। साथ ही साथ शासकीय स्तर पर अनेकों बार द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय वार्ता भी हुई। इतने प्रयासों के बाद भी कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, जिससे देश भर के पेंशन धारकों में निराशा व्याप्त है। पेंशन धारकों का शीघ्र कल्याण हो, इसके लिए केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए यहाँ पर आप सभी के लिए 10 और 11 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित होगा और आमरण अनशन भी विशेष किया जाएगा। विशेष अनुरोध है कि मानवीय आधार पर पेंशन धारकों की आवाज संसद के वर्तमान सत्र में उठाकर तथा प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री से मिलकर कोई ठोस कार्रवाई का कष्ट करें, ताकि पेंशन धारकों को मजबूरन कोई आंदोलन न करना पड़े। हम सभी अपने आजीवन आप सभी के कृतज्ञ रहेंगे। ये दोस्तों पेंशन धारक जो है वो तमाम तरीके की बातें सांसदों से मिलकर बता रही है, सांसदों को पत्र लिखकर बता रही है कि तमाम तरीके की बातें हो चुकी है, हमें आश्वासन मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी से 2 बार मिल चुके हैं, राज्यसभा और लोकसभा के अंदर हमारी मांगें उठ चुकी हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन की हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की गई है और पेंशन धारकों को किसी भी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ है। ये तमाम तरीके की मांगे जो है वो पेंशन धारक इन दिनों सभी सांसदों से कर रहे हैं, जो कि चिट्ठियों और पर्सनली तौर पर मिलकर आप सभी के लिए की जा रही है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों 18 महीने के डीए और डीआर एरियर का प्रपोजल पहुंचा सरकार के पास। सभी डिफेंस पेंशनर्स को भी होगा इसका भुगतान। तो दोस्तों आखिरकार तारीख नजदीक बताई जा रही है। इस दिन आप सभी को 18 महीने का डीए एरियर का 2,18,000 रुपए मिलेगा। इसको लेकर दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए बड़ी खबरें निकल कर आई है। तो इसकी दोस्तों बात करें तो केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी डीए एरियर के यहाँ पर लाभार्थी होने वाली है, जिसकी जो अवधि बताई जा रही है जनवरी 2020 से जून 2021 तक का जो 18 महीने का एरियर की अवधि बताई जा रही है। और दोस्तों वर्तमान डीए और डीआर की दर की बात करें तो दोस्तों जुलाई 2024 से 53% डीए है। और वहीं प्रस्तावित एरियर की राशि की बात करें तो लगभग 2 लाख रुपए यहाँ पर आप सभी के लिए प्रस्तावित बताई जा रही है। और इसके तहत जिनको भी लाभ होने वाला है उनकी संख्या तकरीबन 1.14 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और कुल अनुमानित जो खर्चे की बात बताई जा रही है वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए होने वाले हैं। और दोस्तों 18 महीने के डीए एरियर मिलने की अभी तक कोई भी संभावित तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए अनुरोध किया जा रहा है कि यहाँ पर कर्मचारियों और पेंशन धारकों का कोरोना काल के दौरान रोका गया 18 माह का डीए और डीआर का एरियर जो है वो जल्दी से जारी की जाए, जिसमें डिफेंस के भी पेंशन भोगियों को इसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाए। वहीं उच्च अधिकारी के एक पेंशन धारक को यहाँ पर तकरीबन 2,18,000 रुपए की राशि मिलेगी। वहीं अलग अलग योगदान और अलग अलग डीए बेसिक के हिसाब से मिलने वाला है। तकरीबन यहाँ पर हर पेंशन धारक के खाते में 1 लाख से लगाकर 2 लाख रुपए के बीच की राशि ट्रांसफर होगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। तो 18 महीने की डीए एरियर को लेकर अब सरकार के पास प्रपोजल पहुंचा है कि सरकार जल्दी से जल्दी 18 महीने के डीए एरियर को लेकर पेंशन धारकों और कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा फैसला जरूर ले।